आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम के लिए ये संख्या पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आज सब का हम छोटे छोटे क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में थोड़ा हम देख लें। प्राकृतिक संख्या क्या, जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं यानी काउंटेबल नंबर होते हैं, वे सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं अनंत तक की, वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1 होती है। टेट में, सुपर टेट में, सारी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं का जो संग्रह होगा वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाएंगी। परिमेय संख्या कहलाएंगी। यहाँ पर एक कंडीशन है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हमारा हर 0 क्यों नहीं होना चाहिए जब उसे P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी संख्या में जैसे 2 है, 2/0 है, जैसे 2/0 है, 2/0 को अगर हम मतलब 2 में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो इसका मान अनंत प्राप्त होता है। हर हमें ये बताता है कि पूर्ण संख्या को यानी पूरी संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि पूरी संख्या को जब 0 भागों में बांटा गया है तो वह संख्या हमको अनंत वैल्यू देती है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। परिमेय संख्या एग्जांपल जैसे 3/4, -5/6, 7, 2 ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 हमने लिखा है तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, 7 को 7/1 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये भी जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। एक चीज और ध्यान देने की बात है, जैसे हमने बताया यहाँ पर कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो उसकी वैल्यू अनंत आती है। लेकिन अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। और अगर किसी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मतलब संख्या अगर 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसकी अगर घात हम 0 कर देते हैं तो उसका मान हमें हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये ध्यान रखना है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो
तो उसका मान 1 मिलता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, जब पूछा जाता है ऐसे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 का मान कितना होता है। तो यहाँ 2 की घात 0 का मान 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 2 दूना 4 हो गया। अगर हम जोड़ लेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसीलिए पूछा जाता है कि हमको जानकारी है या नहीं, किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो इस तरह के संख्या अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारी परिमेय संख्या कंप्लीट हो गई। परिमेय संख्या एक तरह की भिन्न संख्या भी होती है, भिन्न संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में एक अंतर होता है। उस अंतर को हम यहाँ समझ लें तो ज्यादा अच्छा है कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर क्या है, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न संख्याओं को भी हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4 बटे 5 है, 4 बटे 5 है, जैसे हम लिखे 4 बटे 5, 6 बटे 7, ये हमारी क्या है, भिन्न संख्याएं हैं। लेकिन 4 बटे 5 लिखा जाए तो आपसे पूछा जाए ये भिन्न संख्या है या नहीं है, तो क्या होगा? ये भिन्न संख्या नहीं है, क्योंकि भिन्न संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। भिन्न संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। क्यों? जैसे हम एक सेब के 10 टुकड़े करें और कहें प्रत्येक व्यक्ति को बांट दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को बांट दीजिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1/10 भाग मिलेगा। और उसी सेब के अगर 1 लाख या 1 करोड़ टुकड़े करें और कह दें कि इतने व्यक्तियों में बांट दीजिए, करोड़ व्यक्तियों में बांट दीजिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1/1 करोड़ ये भाग मिलेगा, मतलब 1 करोड़वां भाग मिलेगा। लेकिन कभी भी वो शून्य या निगेटिव, कभी भी वो निगेटिव नहीं मिलेगा। तो यही कभी भी उसको ऋणात्मक संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलेगा। इसलिए भिन्न संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। लेकिन परिमेय संख्याएं यही दोनों में अंतर होता है। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी। जैसे 4/5, तो ये दोनों ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और धनात्मक संख्या भी हो सकती है। लेकिन भिन्न संख्या सदैव धनात्मक मिलेगी, ऋणात्मक नहीं मिलेगी। लेकिन परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिल सकती है। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में परिमेय संख्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल दे दिया जाए a b c और d, 4/5 -4/5, और यहाँ ऑप्शन में a और b दोनों, और c d ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम टिक करेंगे कि 4/5 भी देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है, -4/5 भी परिमेय संख्या है। तो हम 4/5 और -4/5 देखेंगे दोनों किस ऑप्शन में है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए a और b ये दोनों हमारे जो हो जाएंगे, आंसर सही हो जाएंगे। तो आंसर हम c को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाता कि निम्न में भिन्न संख्या कौन सी है, तो आंसर हमारा होगा 4/5। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। फिर से एक बात क्लियर कर लीजिए कि भिन्न संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप समझ में रखा कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर क्या है, कैसे हम उसको पहचानेंगे। अब एक बात आती है कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि 0/5 लिखा जा सकता है, 0/100 लिखा जा सकता है। तो शून्य हमारी एक परिमेय संख्या है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि शून्य हमारी एक परिमेय संख्या है।
इस तरह से हम पूछें अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए बार की संख्याएं दी गई हैं, जैसे दिया गया है कि 3.45 दशमलव की संख्याएं दिया गया है, आपसे पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हम 345 बटे दशमलव को हटाना चाह रहे हैं यहाँ से, तो दशमलव को हटा रहे हैं, हर हम बना रहे हैं, दशमलव के स्थान पे 1 रख रहे हैं, बाकी जो 2 अंक बच रहे हैं उनके स्थान पे हम 0 रख दे रहे हैं। देख रहे हैं इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इस तरह की संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे यहीं पर कि 0.3 बार आपसे कहा जाए कि 0.3 बार परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि दशमलव, हम देखेंगे इसको p बटे q के रूप में लिखने के लिए इसे p बटे q के रूप में बदला जा सकता है। दशमलव हटा देंगे, पूरी संख्या को ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर जितने अंक पर बार लगा होता है हर में हम उतने 9 लिख देते हैं, और इसी को सरल कर लेते हैं, 3 × 9 3, 3 × 3 9, 1/3, यानी 0.3 बार का जो वैल्यू होता है वह 1/3 के बराबर होता है। तो देख रहे हैं कि ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है, और बार वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भी हमारी परिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में देखें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें, ना लिखा जा सके, उसे ना लिखा जा सके, उसे ही हम बोलेंगे कि वह अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे जितने भी अंडर रूट की संख्याएं हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं ये हम कहेंगे इन संख्याओं की वैल्यू क्या है, ये संख्याएं जो हैं ये सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3.45 की वैल्यू निश्चित है, फिक्स है, तो इसकी वैल्यू इतनी ही आती है। हमने यहाँ 4 को गोला किया है कि 4 हमारी अंडर रूट 4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को जानने के लिए अंडर रूट को यानी कि स्क्वायर रूट को हल कर लेंगे। स्क्वायर रूट को हल कर लेंगे, जैसे हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे अंडर रूट 9 लिखा गया, आपसे पूछा जाए ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम अंडर रूट 9 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 के बराबर होता है, और 3 को हम 3/1 यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे अंडर रूट 9 हमारी एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट 2 है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 ऐसे समथिंग आता है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी दशमलव की संख्याएं परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, अर्थात दशमलव की किन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और किनको नहीं लिख सकते हैं। जैसे बार की जो संख्याएं होती हैं, बार की संख्याएं, अभी हमने आपको बताया कि जैसे 0.15 लिखा गया है और इसके ऊपर बार लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 0.155555 ऐसे आता है। हम 0.15 बार को p बटे q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसको जरा देखिए। हम बिना दशमलव को ध्यान रखते हुए सारी संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे, सारी संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे, दशमलव का बिना ध्यान रखते हुए दशमलव हटा दिए, यहाँ पर 15 लिखा है 15 लिख लिए। जितनी संख्या पर बार लगा है, जैसे देख रहे हैं एक संख्या पर बार लगा है, उतनी संख्या को छोड़ देंगे और उसके पहले जितनी संख्याएं लिखी होती हैं उतना इनमें से माइनस कर देते हैं। ये हमारा अंश का काम हो गया। अंश में अंश कैसे लिखेंगे कि पूरी संख्या को हम यथावत लिख लेंगे, जितनी संख्या पर बार लगा है उन संख्याओं को छोड़ देंगे और उसके पहले जितनी संख्याएं लिखी हैं
क्रमशः उन संख्याओं को इसमें से घटा देंगे। जैसे यहाँ पर एक ही बचा है तो इसलिए एक घटा दे रहे हैं। और हर में कैसे लिखते हैं, हर में सिर्फ हमको बार वाली मतलब दशमलव के बाद वाली संख्या से मतलब होता है। जैसे जितनी संख्या पर बार लगा है उतना हम 9 लिखते हैं, और उसके पहले दशमलव के बाद और बार के पहले मतलब बीच में जितनी संख्याएं छूट रही हैं उतना 9 के आगे 0 बढ़ा देते हैं। देख रहे हैं दशमलव के बाद और 5, जिसमें 5 संख्या पे बार लगा है उसके बीच में सिर्फ एक संख्या बच रही है, इसलिए 9 के पहले हम क्या कर रहे हैं, 9 के बाद एक शून्य बढ़ा दे रहे हैं। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 14/90, और थोड़ा सा भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 बटे कितना लिख सकते हैं, 45। ये हमारा हो गया 7/45, यानी कि 0.15 बार की जो वैल्यू होती है 7/45 के बराबर होती है। अर्थात इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इस तरह की संख्याओं को हम बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन क्या है इस तरह की संख्या, ये परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल इस तरह से दिया जाए, आपसे कहा जाए कि 1.4 5 6 3 2 8 9 और इस तरह से डॉट डॉट लगाओ, तो देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं वो रिपीटेड नंबर नहीं आ रहे हैं। तो इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इस तरह की संख्याओं को हम बोलते हैं अवर्गीय संख्या। क्या बोलते हैं, अवर्गीय संख्या। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उस क्वेश्चन को जरा हम समझेंगे। इस तरह से संख्याएं हमारी अवर्गीय संख्या लेंगी, लेकिन बार की जो संख्याएं होंगी वो हमारी परिमेय संख्या होंगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप समझ रख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याएं दी गई हों और कहा जाए आपसे कि उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं उपस्थित होती हैं, तो हम कहेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। पहला एक नोट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन तरह से आपसे बदल के पूछा जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। ज्ञात करना आपको हम बाद में सिखाएंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे 10 5 20 25 30 कितनी संख्याएं हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हम बाद में बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बदल करके भी पूछा जा सकता है। जैसे कह दिया जाए कि 2/3 और 4/5 2/3 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। आपसे पूछा जाए कितनी परिमेय संख्याएं हैं, क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कहा जा रहा है कि 2/3 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। चाहे ये नंबर दिया रहे, चाहे इस तरह से शब्दों में लिखा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, या इस तरह से नंबर देके आपसे पूछा जाए कि 2/3 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो यहाँ भी हमारा आंसर अनंत ही आएगा, अनंत हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आपको शब्दों में कहा जाए या न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाए, दोनों वैल्यू दिए रहेंगे। चाहे आपको शब्दों से पूछा जाए या इस तरह से अंक देकर के पूछा जाए, दोनों स्थितियों में हमारा आंसर अनंत ही आता है, कोई और नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं उपस्थित होती हैं। इसी तरीके से दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कहा जाए कि √3 और √2 √3 और √2 के बीच
कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम आंसर लिखेंगे अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत। कैसे होता है इसको भी देख लीजिए आप लोग। जैसे √2 की वैल्यू होती क्या है और √3 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, इस तरह से आता रहता है। और √3 की वैल्यू हमारी होती है 1.732 और आगे की संख्या इस तरह से लिखी रहती है। जैसे हमको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1.4101001 0001 इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। और भी संख्याएं लिखा जा सकता है 1.4102 002 3 बार 02 4 बार 0, इस तरह से संख्याओं को हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं इसे हम यहाँ कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं है, इसे हम बार के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इस तरह की जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये हमको ध्यान रखना है। हमने सीखा क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद ये सेशन खत्म होता है। हम अगली बार बताएंगे आपको कि हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।